बोला है क्या, क्या क्या 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये पिछला वाला था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है क्या, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 greater than equal to 2 plus 4x by 3। तो ये हमको दिया है और हमको बोला है कि x का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर है, तो फिर बताओ क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। हम पहले यहाँ पे नीचे आ गया कुछ, तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे हम थ्रू आउट, जैसे बताए थे। तो इसमें 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 12 इंटू 2x माइनस 3 बाई 4 प्लस 12 इंटू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 4x बाई 3। ये हमारा पहला लाइन हो गया। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये 4 और ये कट गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2 6x माइनस 9 प्लस दिस इज योर 96 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 2 हो गया हमारा 24 प्लस दिस इज कितना हो गया 4 16x हो गया। सो अब हम एक काम करते हैं, नंबर सब एक तरफ और x सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 6x है और ये 16x इधर लेके आ जाते हैं। 6x माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 9 माइनस 96। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 24 प्लस 6 24 प्लस 9 33 96 से जाएगा तो मेरे को लगता है 63 आ रहा है। सो माइनस 63। अब क्योंकि मेरे को x चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। तो माइनस 10x बाय माइनस 10 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 63 बाय माइनस 10। क्या सभी को समझ में आ गया? x लेस देन इक्वल टू 6.3 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? yes, तो x का वैल्यू जो है ना 6.3 से कम बोल रहा है। इट इज सेइंग दैट x इज लेस देन 6.3। तो ये हमारा 6.3 हो गया और x का वैल्यू इससे कम बोल रहा है। ये इसका हिसाब से आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में साथ में ये भी मेंशन कर दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x का जो भी वैल्यू तुम निकालोगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं 6.3 से नीचे आता हूँ, जो नेचुरल नंबर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6.3 से नीचे आता हूँ तो पहला नेचुरल नंबर मेरे को 6 मिलता है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बस इतना ही मिलता है। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। क्योंकि दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, ये सब डिस्क्रीट वैल्यू है, तो हम इसको क्या होगा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और लिखेंगे कि सो x बिलोंग्स टू दिस वन। हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। किसी को डाउट है बताओ? आंसर अलग था क्या? यही था, यही वाला था। हाँ ये वाला था। ठीक है, समझ में आया है कहाँ पे हम क्यों इसका वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 लिए? 6.3 से लेस है। हाँ 6.3 से लेस है। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसे देता नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट कॉमा 6.3। अगर मेरे को 6.3 में हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा, 6.3 में हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर हमको देता नहीं है ऐसे कुछ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन माय आंसर शुड हैव बीन दिस वन। लेकिन क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है तो इसीलिए मेरे को उसमें से जो सॉल्यूशन मिला उसको भी हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा वैल्यू हमको चाहिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बताओ जल्दी से। वेरी गुड। तो अभी आप लोग आगे पढ़ते हैं ना सर। और एक डाउट सर, जल्दी 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 बोलो।
क्वेश्चन 8 8 का बी। यस सर। हाँ जल्दी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट करेंगे, उसके बाद जब बाकी डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं तो आज जो पढ़ाऊंगा ना। अच्छा, डी ऐसे क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क दे दिया ना। सी डी ई, एक्चुअली ये तीनों क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं ना। आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग करेंगे, वेबिक और मेथड में पढ़ना है, ठीक है? डोंट वरी, सी डी ई तीनों बिट हम लोग करेंगे आज। यस ओके। तो और हम लोग कुछ डाउट फाउट अभी नहीं लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि हम लोग मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे पाऊँ, जितना पढ़ाऊँ उसमें से होमवर्क कुछ दे पाऊँ, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी चीज करेंगे, ठीक है? चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, है ना, और एक पढ़ेंगे क्या, वेबिक और मेथड। क्या क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस फंक्शन में पढ़ेंगे और वेबिक और मेथड पढ़ेंगे। ये दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? तो अब देखो मॉडुलस फंक्शन हम किसको बोलते हैं। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में या फर्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में एक्चुअली बोल दिया था कि मॉडुलस होता क्या है ना? fx इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे मॉड x। तो उसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज का क्लास में, ठीक है? तो हम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि मॉड x इज इक्वल टू x होता है अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, और मॉड s का वैल्यू माइनस x होता है अगर s का वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो अभी फिर से वही सवाल आएगा कि सर ऐसा कैसे, कि मॉड का मतलब तो पॉजिटिव होता है, आप नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? तो मैं बता रहा हूँ कि मॉड का वैल्यू पॉजिटिव न्यूमेरिक केस में होता है। नंबर अगर लेंगे तो मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट अलजेब्रिकली वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अलजेब्रिकली जब हम नेगेटिव लेते हैं इसीलिए लेते हैं कि उसका न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ मॉड x का वैल्यू माइनस x लिखा हूँ, लेकिन साथ में कब लिखा हूँ कि x का वैल्यू 0 से कम होगा। तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो मॉड x के लिए हम माइनस x लिखेंगे। जैसे मैं x का वैल्यू 0 से कम x वैल्यू सोचूंगा, सोचो -1 सोचा, तो मेरे को लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ -1, दैट विल मेक इट प्लस। अगर मैं नहीं लिखता, खाली x ही लिखता पॉजिटिव सोच के, तो मेरा एक्चुअली में आंसर नेगेटिव आ जाता। x मॉड x का वैल्यू इक्वल टू x लिखता, बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो प्लस होता है तो हम प्लस लिखते हैं, हम मॉड x इक्वल टू x लिख देंगे, लेकिन वो दिक्कत वाला चीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर जो होगा अगर x लेस देन 0 में से कोई एक नंबर में लेता हूं तो उसको नेगेटिव कर देगा। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हमको अलजेब्रिकली नेगेटिव लेना पड़ता है। सो पहला चीज अपना दिमाग में सेट करना है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, बट न्यूमेरिकली। अलजेब्रिकली इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अलजेब्रिकली हम नेगेटिव इसीलिए लेते हैं ताकि उसका न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अब मेरी बात सुनो, हमारे पास हमेशा मॉड x ही नहीं रहेगा, हमारे पास कभी कभी ऐसा आ सकता है मॉड ऑफ x माइनस 1 आ सकता है, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 आ सकता है, मॉड ऑफ 4 माइनस 3x, ये ऐसे सारी चीज आ सकता है। तो इस केस में मैं इसको x ना सोच के, इसको मैं x ना सोच के क्या सोचूंगा fx। मैं क्या सोचूंगा इसको fx सोचूंगा। x तो फिक्स्ड हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं होता। बट व्हेन आई एम राइटिंग fx के अंडर में ये भी आ जाता है, और fx के अंडर में ये भी आ जाता है, और fx के अंडर में ये भी आ जाता है। सो fx के अंडर में एवरीथिंग इज कॉमन, जितने सारे हैं सारे आ जाता है fx के अंदर में। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? तो बोल क्या रहा है कि मॉडुलस ऑफ fx का वैल्यू fx होता है या फिर माइनस fx होता है, और उपाय कोई नहीं है। मॉडुलस को हम लोग अगर ओपन करेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, क्या बोलते हैं उसको? डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस को अगर हम ओपन करेंगे तो या तो x लिखेंगे या फिर माइनस लिखेंगे, वही दो ही तरीका है। या तो हम मॉड साइन
खाली हटाएंगे या फिर मॉड साइन हटाने से पहले एक तो माइनस साइन दे देंगे। लेकिन वो कब कब करेंगे, वो ये डेफिनेशन बोल रहा है कि कि अगर fx का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब मॉड का अंदर जो भी लिखा है वो अगर 0 से बड़ा हो तो फिर ऐसे ही हटा दो, और अगर fx का वैल्यू 0 से कम है तो फिर माइनस दो, फिर मॉड हटा दो। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन दिस वन, दिस इज नंबर 1, यू कैन राइट डाउन दिस इज नंबर 2। ओके, तो हम कुछ डिस्कशन इसके ऊपर और करते हैं, डोंट वरी, हो जाएगा सब, अगर कुछ डाउट होगा तो अब हमको क्या करना है, कुछ ऐसा मॉड ऑफ x माइनस 1 सपोज ऐसा लिखा है, और मैं तुमको बता रहा हूं या फिर पूछ रहा हूं कि भाई बताओ ये मॉडुलस साइन को, ये जो मॉडुलस फंक्शन हम देख रहे हैं उसका डेफिनेशन बताओ। तुम बोलोगे कि सर ये हो जाएगा x माइनस 1 या फिर माइनस ऑफ x माइनस 1, क्योंकि इसका अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है मॉड को हटाने का, या तो सीधा सीधा हट गया या फिर उसका आगे में एक तो माइनस साइन लोगे। These are the ways to क्या रिमूव द मॉड साइन, मॉड साइन हटाने का यही तरीका होता है। अब बात हो गया कि ये कब होगा और ये कब होगा, तो मैं जैसे बताया कि मॉड के अंदर जो भी लिखा होता है सारे का सारे को हम fx मान लेते हैं। तो ये कब होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर उसको दूसरा वे में कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होता है तो x के बारे में बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस समय में ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये कब होगा, जब x लेस देन 1। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 कि मॉड ऑफ x माइनस 1 आया तो हम उसको कैसे ओपन किए, हम उसको कैसे ओपन किए। ठीक है, चलो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 2x माइनस 1 इसका मॉड। ठीक है, 2x माइनस 1 इसका मॉड, इसको भी करने का तरीका वही है, या तो मैं 2x माइनस 1 लिख दूंगा या फिर उसका सामने एक माइनस बैठा के 2x माइनस 1 लिख दूंगा। अरे बोलो, मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. So these are the only ways we can do. हम इसका अलावा कोई तीसरा नहीं कर सकते, या तो खाली मोड साइन हट जाएगा या फिर उसका सामने माइनस आ जाएगा। अब थोड़ा अलग ढंग से अलग उपाय में बताता हूँ कि कब वो वाला वैल्यू आता है। तो क्या करोगे, ये 2x माइनस 1 को ना 0 के साथ इक्वेट कर देना। अगर मैं 2x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट कर देता हूँ तो उसमें से मैं x का वैल्यू निकाल के ले आता हूँ। x का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। अब तुम क्या करोगे ना, एक नंबर लाइन लेना, इसका यूज हम लोग बाद में करने वाले हैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ। एक नंबर लाइन लेना, उसका पर हाफ बैठा देना। ठीक है, फिर हाफ से आगे एक नंबर लेना, अच्छा वाला नंबर लेना। हाफ से आगे कोई एक अच्छा वाला नंबर बताओगे मेरे को? हाफ से आगे कोई एक अच्छा वाला, कोई भी अच्छा वाला नंबर बताओ जल्दी। हाँ, 1 यू कैन टेक, 1 यू कैन टेक, 2 यू कैन टेक। सो अगर तुम 1 लेते हो, जरा देखो, अगर 1 लेते हो तो ये वाला वैल्यू जो है अंदर में जो लिखा है, यू आर गेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको मैं अंडरलाइन किया हूं वो वाला पार्ट का बारे में पूछ रहा हूं। अगर x का वैल्यू 1 लेता हूं तो 2x माइनस 1 इज पॉजिटिव, यस और नो? तो हम लिखेंगे क्या, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हुआ तो ये हो गया इतना। बोलोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं तुमको बोला कि हाफ से आगे कोई नंबर सोचो, हाफ से आगे मतलब ग्रेटर देन हाफ। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट नाउ? सो ग्रेटर देन हाफ के लिए हमारा 2x माइनस 1 हो गया। ऑब्वियस बात है कि अगर उसमें 2x माइनस 1 हो गया तो अगर x लेस देन हाफ लेंगे तो उससे ये माइनस साइन आ जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये मॉड का डेफिनेशन।
नंबर 2 एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? ओके, अगर मैं एक तो और लिखता हूं 2 माइनस 3s का मॉड, 2 माइनस 3s का मॉड, इसको हमको ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए हमारे पास फिर से दो रास्ता हो गया, या तो मैं 2 माइनस 3x लिखूंगा या फिर माइनस दे के 2 माइनस 3x लिखूंगा। लेकिन कब क्या लिखूंगा उसका बारे में हमको सोचना पड़ेगा, कब क्या लिखूंगा उसका बारे में हमको सोचना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 2 माइनस 3s को 0 कर देंगे। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 3x 0 कर दोगे तो 3x इज इक्वल टू 2 हो गया और x इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो एक नंबर लाइन हमको लेना है जिसमें हमको 2/3 पुट करना है। अब मेरे को बताओगे 2/3 से आगे एक नंबर, एक अच्छा सा नंबर बताओगे। 2/3 से आगे जाओगे एक नंबर बताओगे, अच्छा सा नंबर। 1 अगेन 1 है ना। तो 1 अगर लेंगे तो कितना आ रहा है, 2 माइनस 3x, इट इज कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 माइनस 3x इज नेगेटिव। क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हो गया कि x ग्रेटर देन 2/3 में ये नेगेटिव आ रहा है ना। x ग्रेटर देन 2/3 अगर लोगे तो नेगेटिव आया, है ना। ऐसे ही ऑब्वियसली दूसरा वाला में ये पॉजिटिव आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2/3। आई होप अभी सभी को समझ में आ गया कि मॉड ओपन करने का तरीका क्या होता है। मॉड ओपन करने का तरीका क्या होता है, इज इक्वल टू 0 कर देना, नंबर लाइन में प्लॉट कर देना, उसका आगे चले जाना, देखना उसके लिए पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। मतलब ग्रेटर देन दैट वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव आया तो ऊपर लिखोगे, नेगेटिव आया तो उसको नीचे भी लिखोगे कंडीशन में, उसके बाद आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, मॉडुलस केस में हम लोग अगर इनइक्वालिटी लेते हैं तो क्या बनता है। ऐसे इसको तो मैं बताऊंगा, उसका पहले ये वाला हम लोग पढ़ लिए थे पहले लास्ट क्लास में, इसको फिर एक बार और बता देता हूं। अगर हमारा mod x इज इक्वल टू a है और a इज पॉजिटिव, तो फिर x क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? अगर mod x इज इक्वल टू a है, इन दैट केस x विल बी इक्वल टू व्हाट? नहीं, x नहीं होगा, कुछ और होगा, बताओ। नहीं होगा a, है ना। x क्या होगा, प्लस माइनस a, है ना। अगर mod x का वैल्यू a होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस a। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। mod x इज इक्वल टू 5, ये है ना। mod x की जगह में mod x ये है और a की जगह में हमारा 5 है। mod x की जगह में mod x है, a की जगह में 5 है, a ग्रेटर देन 0 में बोला हूं। तो फिर हमारा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैं आंसर में लिखा हूं प्लस माइनस 5। अब बताओ, अगर x इज इक्वल टू 5 लूंगा, उसका mod 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यस सर। और x इज इक्वल टू माइनस 5 लूंगा, उसका भी तो mod 5 आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होगा। अच्छा चलो अभी दूसरा वाला केस लेते हैं। mod x इज इक्वल टू a अगेन, mod x इज इक्वल टू a हो गया, a लेस देन 0। अगर mod x इज इक्वल टू a है और a का वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू 5, मतलब x कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका कि मॉड नेगेटिव आ जाए। जैसे मैं बोल दिया कि mod x इज इक्वल टू -3 और मैं पूछा कि भाई बताओ x का वैल्यू क्या है जिसका मॉड -3 है। बोलोगे कि सर ऐसा कोई x है नहीं दुनिया में जिसका मॉड निकालेंगे कि वो -3 आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई हम लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू 5।
या फिर हम लिखेंगे नो सच वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, ऐसे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए इसका मॉड हो गया हमारा इस वन। बोलो सबको समझ में आया क्या? तीसरा, अगर मॉड x इज इक्वल टू 0 है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो पॉजिटिव होने से x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो गया, नेगेटिव होने से ये हो गया हमारा क्या बोलो तो हो नहीं सकता, कोई भी x ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। और 0 कब होता है? जब x इज इक्वल टू 0 होता है। ये पॉइंट याद रखना है सभी को, 1 2 3 मॉड का बारे में ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे इस चीज को भी सभी को याद रखना है, ये जो मैं लिखा हूं ये सारी चीज को तुम लोग को याद रखना है। ऑलराइट, पहला क्या बोल रहा है कि मॉड x लेस देन a, तो माइनस है लेस देन x लेस देन a। इसे बोल दिया कि मॉड x लेस देन 5, सपोज ऐसा बोला है मॉड x लेस देन 5, तो हम क्या बोलेंगे? -5 लेस देन x लेस देन 5। बोलो समझ में आया? अगर मॉड x लेस देन a है तो माइनस से लेस देन x लेस देन a। यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि a का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, a इज पॉजिटिव, मतलब ये सारे में a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या है? a लेस देन b है। ओके, तो ये कंडीशन हमारा आ गया। कैसे हुआ? बस जस्ट देख सकते हो, अगर मैं x का वैल्यू -5 से 5 का अंदर लू, ये -5 हो गया, ये 5 हो गया, 0 हो गया। यू टेक एनी वैल्यू ऑफ x बिटवीन -5 एंड 5। -5 से 5 का अंदर कोई भी वैल्यू ले लो, इसका मॉड देखोगे 5 से कम ही आएगा। So that is why we are taking this one. So you have to remember this one again कि mod x लेस देन a होगा तो माइनस a लेस देन x लेस देन a, और अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, ये हो जाएगा। mod x ग्रेटर देन a होगा तो इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे बोल दिया कि mod x का वैल्यू जो है लेस देन 5 नहीं ग्रेटर देन 5 है। mod x का वैल्यू लेस देन 5 नहीं है, mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो फिर आंसर क्या होगा? mod x ग्रेटर देन 5। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो देख सकते हो नंबर लाइन में, अगर मैं 5 से ज्यादा वैल्यू लूंगा तो ना उसका मॉड आएगा 5 से ज्यादा, या फिर -5 से कम लूंगा तो जाके उसका मॉड आएगा 5 से ज्यादा। सो मतलब mod x ग्रेटर देन a होने से x का वैल्यू a से ज्यादा हो जाता है या फिर -a से कम हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर कि mod x ग्रेटर देन a तब होगा अगर x लेस देन -a होगा और x ग्रेटर देन a होगा। सेम चीज लेस देन इक्वल टू अगर करोगे तो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो इक्वल टू खाली बैठा दोगे। ठीक है, तो पहले ये 4 का बारे में अपना दिमाग में सेट कर लो कि इसमें क्या क्या हमारा आंसर आता है। mod x लेस देन a, चलो 2 ही सोचो और 2 तो ऐसे इक्वल टू साइन खाली बैठाना है। mod x लेस देन a अगर है, a पॉजिटिव है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। अगर लेस देन हो जाएगा, mod x लेस देन a है और a नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो mod x लेस देन a अगर होता है इसका मतलब है कि -a लेस देन x लेस देन a, और mod x अगर ग्रेटर देन a होता है तो a ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। कहीं पे अगर इक्वल टू साइन इक्वल टू साइन आ जाएगा तो हम इक्वल टू साइन यूज कर देंगे। हम पहले ये 4 का ऊपर 2-4 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फील करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 2 का ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो पहला सवाल लिखते हैं। बोला है कि सॉल्व करो। क्या बोला है? सॉल्व करो। सॉल्व x + 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3। तो लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x + 1 का मॉड
लेस देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करो, इसका मतलब है कि x का वैल्यू निकालो, इसमें से x का वैल्यू क्या है निकालो और निकाल के बताओ क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, बताओ कैसे करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे बताओ। ये हो गया, जैसे mod x हो गया लेस देन a, mod x लेस देन a में हमारा आंसर क्या होता है, माइनस a लेस देन x लेस देन a। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, a का जगह में 3 है तो -3 लेस देन इक्वल टू x का जगह में x + 1 है लेस देन इक्वल टू 3। जल्दी से बता दो क्या ये लाइन समझ में आया सबको। Yes, sir. नहीं आया समझ में। अरे यहाँ पे लिखा है ना, mod x लेस देन a होने से -a से लेकर a तक होता है वैल्यू, mod x लेस देन इक्वल टू a होने से -a से a तक होता है, इक्वल टू साइन आ जाएगा। यहाँ पे दिस वन हुआ। लेट मी आस्क यू अनदर वन। सपोज हमको दिया है mod ऑफ x - 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो हम क्या लिखते हैं, कोई बताओ जल्दी से। -4 less than equal to x - 1 less than equal to 4. ठीक, इसका मतलब समझ में आया सबको, इसका मतलब तुम लोग को समझ में आया। तो फिर हमको अभी क्वेश्चन में बोला है सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब हमेशा होता है उसमें जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल का वैल्यू निकालो। यहाँ पे x पता नहीं है तो x का वैल्यू निकालो, इसका मतलब है। तो x निकालने के लिए 1 को हटा देते हैं, तो -3 -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 - 1। तो ये -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। जल्दी से बताओ इसका इंटरवल फॉर्म। यही है ना। सो ये हमारा आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। x - 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमारा पहला फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा तीसरा या चौथा फॉर्मूला है ग्रेटर देन a के लिए। और ग्रेटर देन में हमारा क्या होता है, x का वैल्यू लेस देन -a होता है और x का वैल्यू ग्रेटर देन a होता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, दिस इंप्लाइज x - 3 लेस देन इक्वल टू -2। ये -2 कहां से आया, समझ में आ गया। और x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मेरे को तो चाहिए x, तो हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 3 - 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 3। ये हो गया हमारा x लेस देन इक्वल टू 1 और ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जरा जल्दी से बताओगे मेरे को इसका इंटरवल फॉर्म क्या है। Therefore x belongs to, जल्दी से बताओ x लेस देन इक्वल टू 1 का इंटरवल फॉर्म। क्विक, डोंट नो। x लेस देन इक्वल टू 1 का इंटरवल फॉर्म क्या है बताओ। क्लोज ब्रैकेट 1। क्लोज ब्रैकेट 1 तो कुछ नहीं होता है। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 या 1 से कम। 1 से कम मतलब कहां तक आएगा वो, -infinity. सो योर आंसर विल बी -infinity, 1 और 1 में क्लोज ब्रैकेट और इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट हुआ। ठीक है, और का मतलब हमारा यूनियन होता है, यूनियन बोलने से ऐड हो जाएगा ये यूनियन। आगे बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जल्दी से इंटरवल फॉर्म बताओ इसका।
5 comma infinity. वेरी गुड, 5 कमा इंफिनिटी, 5 कमा इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट इट नाउ? एक नंबर का दोनों बिट हो गया, दोनों को समझ। अच्छा, यहाँ पे हम यूज क्या किया बोलो तो, मॉड एक्स लेस देन ए का और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का कंसेप्ट। वही कंसेप्ट में हम नेक्स्ट दो ठो क्वेश्चन करने वाले हैं। बताना फिर मेरे को पहला लाइन क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना। 4x माइनस 5 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, जल्दी से बताओ पहला लाइन, क्विक क्विक। -1 less than equal to 4x minus 5 less than equal to 1. Very good. So it will be -1 less than equal to 4x minus 5 less than equal to 1। अरे क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या नंबर है, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर लेस देन इक्वल टू, बीच में यहाँ पे से मॉड साइन हटा दोगे, लेस देन इक्वल टू दिस वन। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यही करना है। अरे वेरी इजी है, करना क्या है, राइट हैंड साइड में क्या नंबर है देखना है, माइनस ऑफ दैट नंबर लेस देन इक्वल टू, बीच में जो है उसको लेना है, लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में वही नंबर लिख देना है। और क्या, वही तो करना है। आगे हम लोग को क्या करेंगे, आगे हमको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो कुछ कुछ चीज यहाँ से हटाते जाएंगे, ये तो हम पहले से भी कर चुके हैं। सो पहले 5 हटाते हैं, तो -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। सो इट इज 4 आई थिंक, लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे ये स्टेप स्किप कर सकते हो, -1 प्लस 5 जो लिखते हो बच्चे वाले जैसे लिखते हो, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको स्किप किया जा सकता है इसको। तो 4 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2। देयरफॉर जल्दी से बोल दो x बिलोंग्स टू क्या है, इंटरवल फॉर्म में बताओ, आई वांट दैट। Close bracket 1 comma 3/2 close bracket. ओके, 1 3/2 दोनों साइड में क्लोज। चलो पहला थर्ड बिट हो गया, फोर्थ बिट मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्दी से पूछो, बताओ क्या है पहला लाइन। 2 माइनस 3x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया है, तो अगर हमको इसमें आंसर लिखना है, उसका नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, कोई बताओ जल्दी। 2 minus less than equal to -5. और लिखना है उसके बाद 2 minus 3 greater than equal to 5. हाँ, 2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू -5, साथ में और लिखोगे, और ये होने से भी ये मॉड 5 से ज्यादा होगा, और 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये हमारा हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरे को x चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 2 को उधर ले लेते हैं, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू -5 -2 -7 हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू 7/3 हो गया। इसको मैं थोड़ा जल्दी में कर लिया, ओके। और करके इधर लिखते हैं -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, अच्छा यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, मैं गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे हम सबको साइन चेंज करना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, ये लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, -1। देयरफॉर यहाँ पे और है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 का इंटरवल फॉर्म जल्दी से बताओ। सेवन बाई थ्री से बढ़ते बढ़ते गया, कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक, तो ये क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिट होगा हमारा ओपन ब्रैकेट, यूनियन -1 से कम है तो माइनस इन्फिनिट तक ही आएगा, -1 में हमारा क्लोज ब्रैकेट। बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर। लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दो जो पूछ रहा हूँ मैं,
अच्छा, इसको अभी देखते हैं। इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है, अगर मॉड एक्स का वैल्यू a से b के अंदर रहता है, अभी तक तो मॉड एक्स लेस देन a पढ़ रहे थे या मॉड एक्स ग्रेटर देन a पढ़ रहे थे, मॉड एक्स a लेस देन a पढ़ रहे थे या ग्रेटर देन a पढ़ रहे थे। अभी हमारा क्या मॉड एक्स का वैल्यू a से b का अंदर है, a से b का अंदर है मॉड एक्स का वैल्यू, तो फिर a का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, -b से -a या फिर a से b, ऐसा आता है उसका वैल्यू। अगर मैं उसको नंबर में पुट करके थोड़ा समझाऊं, अगर मैं उसको नंबर लिख के थोड़ा समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं मैं ऐसा लिख रहा हूं कि x बिलोंग्स टू, सॉरी मॉड x का वैल्यू जो है वो हमारा 1 से लेकर 3 तक है। मान लेते हैं ऐसा लिखते हैं, मॉड x का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है। 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, तो फिर x का वैल्यू कितना होगा, मॉड x का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, तो फिर s का वैल्यू क्या होगा। तो हम अगर नंबर लाइन में प्लॉट करके समझाएं इसको, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये -3 हो गया, यानी -1 हो गया, बीच में हमारा 0 है। जरा सोच के बताओ कि अगर मैं x का वैल्यू 1 से 3 तक कुछ भी लेता हूं, उसका मॉड 1 से 3 का बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। If I take the value x between 1 and 3, तो उसका मॉड तो 1 and 3 का अंदर रहेगा। और ऐसे ही अगर x का वैल्यू मैं -3 से -1 का अंदर लेता हूं, उसका अगर मॉड लूंगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। -3 से -1 के अंदर लूंगा, उसका मॉड लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा तो हम ये वैल्यू भी लेंगे। सो दैट इज द रीजन कि अगर a से b तक है मॉड x का वैल्यू, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, -b से -a और a से b तक, बस -b से -a और a से b तक। a लेफ्ट साइड में है, b राइट साइड में है, a b से छोटा है ना। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है क्या 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 बोलता है, 5 लेस देन x प्लस 4 का मॉड लेस देन इक्वल टू 7। यहाँ पे थोड़ा और झंझट वाला काम हो गया क्या, कि एक साइड में हमको लेस देन दिया है और एक साइड में हमको लेस देन इक्वल टू दिया है। मतलब एक साइड में स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी दिया है और एक साइड में खाली इक्वालिटी दिया है, इनइक्वालिटी दिया है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमको a और b दिखना चाहिए। a कितना b कितना दिखाई दे रहा है कि नहीं, a is 5 b is 7, a is 5 और b is 7। तो हमको आंसर क्या लिखना है, -b से a तक, -b बोलने से -7 और यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे 5 -8 तक, -b से -8 तक। अब ये 7 का 7 पे लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू डाल दूंगा। 5 का पास पे लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन डाल दूंगा। और लिख के क्या करूंगा, आगे और लिखूंगा, फिर आगे क्या करूंगा, ये नॉर्मल लिख दूंगा, 5 लेस देन x plus 4 less than 7। So you have to remember this, याद रखना पड़ेगा कि अगर a से b का अंदर रहता है मॉड x का वैल्यू, तो फिर s का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है। हम लोग देख लिए नंबर लाइन लेके वहां पे मैं तुम लोग को समझा दिया कि बाबू ये ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब इसको आगे बोलो, लेस देन इक्वल टू 7। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, सही बताया, 7 में लेस देन इक्वल टू होगा। ओके, चलो अब इसका आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 हटाते हैं तो -4 कर लेंगे, तो ये -11 हो गया, और -11 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -9। और इधर अगर मैं करूंगा तो 4 माइनस कर लूंगा तो 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। Therefore x belongs to, जरा जल्दी से बताओगे मेरे को, है ना, x belongs to, जल्दी से बताओगे व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन।
-11 से -9 है, तो क्या लिखो बोलो, x बिलोंग्स टू -11, -11, ब्रैकेट क्या दूं, स्क्वायर एंड कॉस। क्लोज करके खत्म। ओके, देन हमारा और मतलब यूनियन हो गया। यूनियन मतलब ये भी होगा ये भी होगा, जुड़ जाता है। सेट में हम लोग फिर से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। 1,3 लिखेंगे, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में। 1 के साथ ओपन ब्रैकेट है, 3 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। चलो लिख लो इसको। खत्म ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। -7 लेस देन इक्वल टू 3x - 7 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3। ओके, अब यहां पे देखो सवाल में जो दिया है -7 से 3 तक दिया है। a तो b से छोटा है, लेकिन मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे जो मॉड के साथ ये जो माइनस साइन दिया है, हम क्या करेंगे, माइनस अगर दिया है तो हटा देंगे उसको। अगर हमको दिया है कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो हम लिखेंगे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, है ना। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लिखा है, दिस इज लेस देन दिस, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू -7 हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए वही करना पड़ता है। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसका कोई मतलब नहीं होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जाके उसका वैल्यू आता है। मतलब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो हम उसको चेंज कर देंगे। हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या चेंज करके क्या लिखेंगे, 0 से लेकर उतना तक, 0 से लेकर उतना तक। मतलब अगर हम इसको ऐसा लिखे कि 0 लेस देन इक्वल टू 3x - 7 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू सेटिस्फाई दिस वन। 0 से 3 तक लेंगे, लेके हम सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो 100% इसको सेटिस्फाई करने वाला है, क्योंकि किसी का भी मॉड का वैल्यू -7 से बड़ा हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो ये वाला लाइन हमारा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हमारा ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन में हम लोग क्या किए, वो a का वैल्यू जो है उसको हम लोग चेंज कर लिए, है ना। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे और कुछ नहीं, आगे हमको पता चल गया a 0 हो गया, b 3 हो गया, तो आंसर लिखेंगे -3 लेस देन इक्वल टू 3x - 7 लेस देन इक्वल टू -0, -0 0 दोनों सेम होता है, और 0 लेस देन इक्वल टू 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 3। सो दिस इज व्हाट वी विल राइट। ओके, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 7 हटा देते हैं, इसको 4 आ गया, लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 7, और यहाँ पे 7 आ गया, लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू, ये कितना आ गया 4 कहा 10 आया, दिस इज 10। सो ये बन गया हमारा, क्या बोलो, 4/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7/3, और 7/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 10/3। तो हमारा आंसर क्या होगा बोलो, सो x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 4/3 7/3, दोनों तरफ क्लोज यूनियन 7/3 10/3। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, एक्चुअली ये और ये पूरा कंटिन्यूअस हो गया। ये बोल रहा है कि -4/3 से 7/3, सॉरी 4/3 से लेकर 7/3,
ये बोल रहा है 4/3 से 7/3 और ये बोल रहा है 7/3 से 10/3। ये यहां से यहां तक बोला और ये यहां से यहां तक बोला, तो पूरा तो कंटिन्यूस हो गया ना। इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू 4/3 से लेकर 10/3 पूरा आ गया। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो हमको कुछ कंक्लूजन यहां से ड्रॉ करना है, ये जगह से हमको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। मतलब अगर 0 से लेकर कोई एक नंबर तक होता है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू mod x लेस देन इक्वल टू a जैसा। मतलब हम ये कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा नोट करके लिख सकते हो। अगर 0 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू a है, तो इसमें हम लिख देंगे -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। तो नोट करके रख सकते हो ये वाला चीज। मतलब इस केस में और करके 2 बार करने का जरूरत नहीं है। अगर mod x का वैल्यू 0 से लेकर a तक है तो -a लेस देन इक्वल टू mod x -x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। बोलो सबको समझ में आ गया ये? क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया जो हम यहाँ पे बताए, कुछ फॉर्मूला उसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए, ये सारे फॉर्मूला। इन एडिशन टू दिस यू हैव गॉट अनदर फॉर्मूला कि अगर 0 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू a होता है तो ये हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है, find the sum of all the real solutions of mod x x square minus 5 mod x plus 6 is equal to 0। दिया है हमको x square minus 5 into mod x plus 6 is equal to 0। इसका जितना तो भी रियल सॉल्यूशन मिला वो सारे का क्या निकालना है बताओ, सम निकालना है। ऐसे बताओ इसका कितना नो सॉल्यूशन निकलना चाहिए, x स्क्वायर माइनस, ऐसे बताओ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी सॉल्यूशन शुड बी देयर? 2 सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा चीज दे दिया है मॉड, तो वो इसको 2 सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूशन कर देगा, इसको 2 से ज्यादा सॉल्यूशन कर देगा। करने का 2 उपाय, इसका करने का 2 उपाय। ये जो क्वेश्चन है इसका करने का 2 उपाय है, मैं दोनों उपाय बता देता हूं। ओके, मेथड 1, मेथड 1। ओके, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 से ज्यादा है। मेथड 1 क्या है कि मॉड का साइन हटाओ, इसमें से मॉड का साइन हटा दो। तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर x का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो mod x इक्वल टू x हो जाता है। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 mod x इज इक्वल टू x लिख भी देता हूं यहाँ पे, तो ये ऐसा हो गया। x minus 2 into x minus 3 is equal to 0, x is equal to 2 और x is equal to 3। जल्दी से बता दो, समझ में आया सबको? जल्दी। Yes, sir. तो ये केस हो गया। फिर if x लेस देन 0 तो उस समय mod x हो जाता है -x। अगर x का वैल्यू 0 से कम है तो mod x का वैल्यू -x हो जाता है। तो ये बन जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 5 इंटू -x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर बोल दो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला x का वैल्यू -2 और x इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास 4 को सॉल्यूशन मिल गया, एक तो 2
-3, एक तो -2 -3। Therefore sum of the roots is equal to क्या हो जाएगा 2 + 3 -2 -3 कितना हो गया रे बाबू 0। वेरी गुड। तो दिस इज मेथड 1। मेथड 1 में हम लोग ऐसे करते हैं, मॉड को हटा के करते हैं। अब हम करते हैं मेथड 2 में। ओके, मेथड 2 हम करते हैं। मेथड 2 के लिए याद रखना ये वाला पॉइंट जो बोल रहा हूं कि x² का वैल्यू और mod x² का वैल्यू दोनों सेम होता है। मतलब कहीं पे अगर mod x² लिखा होगा हम उसको x² लिख देंगे, अगर कहीं पे x² लिखा होगा हम उसको mod x लिख देंगे। दिस वी कैन डू, हम हमेशा ये कर सकते हैं। mod x के लिए x² के लिए mod x का स्क्वायर या फिर mod x का स्क्वायर के लिए x² लिख सकते हैं। जहां मेरे को जैसे जरूरत पड़ेगा आई कैन डू दैट। बोलो समझ में आया सबको? ये वाला पॉइंट नोट करके रखना है ताकि हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो ये बन गया हमारा x² - 5 * mod x + 6 = 0। तो हम क्या करने वाले हैं, x² की जगह में mod x का स्क्वायर कर देने वाले हैं। mod x का स्क्वायर - 5 * mod x + 6 = 0। अब ये जो इक्वेशन बन गया ना, x² में नहीं बना, mod x² में बना। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे आएगा mod x² - 2 * mod x - 3 * mod x + 6 = 0। ओके, उसके बाद आ जाएगा क्या mod x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया mod x - 3 कॉमन, ब्रैकेट में mod x - 2 = 0। या फिर ऐसा बोल लो कि mod x - 2 * mod x - 3 = 0, है ना। इसमें से हमारा mod x का वैल्यू निकल के आ गया क्या, mod x = 2 और mod x = 3। तो दो वैल्यू निकल के आया, लेकिन हमको तो x चाहिए और mod x = 2 होने से x = क्या होगा, अगर mod x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, +-2। हाँ, वेरी गुड, ये मैं सुनना चाहता था। mod x = 2 होने से x = +-2 होता है और यहाँ पे हो जाएगा +-3। Therefore sum of the roots is equal to कितना हो गया बताओ, 2 + 3 - 2 - 3 0। सेम वैल्यू आया ना? Got it all of you? Yes. So मेथड 1 मेथड 2 जो तुम लोग को अच्छा लगेगा उसी मेथड में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। इसका जितने सारे रियल सॉल्यूशन है वो सारे को निकाल के बोलो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशंस। तो ये हो गया हमारा x² + mod x + 1 = 0। मैं इसको सेकेंड मेथड में करना चाहता हूं। अगर मैं सेकेंड मेथड में करना चाहता हूं तो व्हाट टू राइट, नेक्स्ट लाइन, अभी जो क्वेश्चन में मैं किया सेकंड मेथड में, उस मेथड में करना चाहता हूं तो मेरे को सेकंड लाइन क्या लिखना है बोलो, mod x² + mod x + 1 = 0। चलो mod x² + mod x + 1 = 0। अच्छा, अब बताओ तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व किया है, सॉल्व करने का बाद हमारे पास दो उपाय है। एक तो हम फैक्टराइज करके करते हैं, ऐसे एक्चुअली और भी उपाय फैक्टराइज करके करते हैं, और दूसरा उपाय क्या होता है हमारा बताओ, फॉर्मूला यूज करके करते हैं। तो जो क्वेश्चन फैक्टराइज में नहीं हो पाता है उसको हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या उस फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, ax² + bx + c = 0।
तो इसमें से x का वैल्यू जो निकालते हैं फॉर्मूला यूज करके, याद है उसका? माइनस बी माइनस रूट ओवर स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। चलो यही वाला फॉर्मूला हो गया। तो इसको अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे x के जगह में mod x लिखा है तो mod x लिख लेता हूँ। फिर क्या हो गया माइनस बी मतलब -1, क्योंकि यहाँ पे ax² होता है, a का जगह में 1 है, प्लस bx है तो x के जगह में फिर से 1 है, प्लस c का जगह में 1 है। तो a = 1, b = 1 और c = 1 है। a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो फिर mod x का वैल्यू क्या निकलेगा? -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और ये मेरे को देता क्या है? -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3 बाय 2। और जैसे रूट ओवर ऑफ -3 आ गया, हमको पता चल गया कि ये रियल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट हैज नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन है ही नहीं कुछ, तो क्या बोला है? सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशंस, तो दैट विल बी 0। देयरफॉर सम इज इक्वल टू 0। बताओ सभी को समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. वेरी गुड देन। अब अगला सवाल जो है ना, इसको मैं नहीं कराना चाहता हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक भी पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन उसको उसमें दे सकता हूँ, इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेबिकॉर मेथड। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है वेबिकॉर मेथड। वेबिकॉर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वेबिकॉर मेथड हम कहां पे यूज करते हैं? सबसे पहली बात, हम इसको कहां पे यूज करते हैं? अगर एक इनइक्वालिटी होगा, सबको इनइक्वालिटी के बारे में पता चल गया है, अगर लीनियर इनइक्वालिटी होगा और उसमें एक से ज्यादा फैक्टर होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई का फॉर्म में हो या डिवाइड का फॉर्म में हो, एक से ज्यादा फैक्टर का होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। किसको सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी का यूज करते हैं? अगर हमारे पास क्या हो गया, लीनियर फैक्टर से इनइक्वालिटी है, पहली बात इनइक्वालिटी, दूसरी बात हो गया क्या, लीनियर फैक्टर्स होगा और एक से ज्यादा होगा, तो फिर हम उसमें वेबिकॉर मेथड का यूज करते हैं, वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। मैं जनरलाइज करके एक तो बता दिया कि जैसे मान लेते x - a1 into x - a2, जैसे करके काफी सारे है, ऊपर में है या काफी सारे नीचे है। हो सकता है ऊपर में 2 ठो हो, नीचे में 1 ठो हो सकता है ऊपर में 1 ठो हो, नीचे में 2 ठो हो सकता है ऊपर में 3 ठो हो, नीचे में 1 ठो हो, कुछ भी हो सकता है। ये जनरलाइज करके दे दिया। लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस टाइप का केस में हम कैसे करेंगे? इस टाइप का केस में हम कैसे करेंगे? नॉर्मली अगर हम ऐसे सोचते जाएंगे और करेंगे ना, काफी लेंदी हो जाएगा, बहुत मतलब क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कंफ्यूजिंग स्टेट में हम पहुंच जाएंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ओवी कर्व लगाते हैं, जो कि फटाफट मेरे को वैल्यू दे देता है। हम लॉजिकली भी इसको समझ सकते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो क्या बोलता है कि सबसे पहले कि इसमें जितने सारे फैक्टर है ना, हर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करो। जैसे x - a1 इज इक्वल टू 0, तो उसमें से x का वैल्यू मिलके आ जाएगा a1। फिर x - a2 इज इक्वल टू 0, उसमें से फिर से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा x - a3 इक्वल 0, तो वो सब वैल्यू निकल के आएगा। वैसे सारे जितना सारे वैल्यू निकला, ऊपर का हर फैक्टर के लिए निकालना है, नीचे का हर फैक्टर के लिए निकालना है। तो उस टाइप का वैल्यू जो है ना, उनको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? चेंजिंग पॉइंट्स।
या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स, उनको बोलते हैं चेंजिंग और क्रिटिकल पॉइंट्स। चलो पहले वो निकाल दिए, उसको क्या किया हम लोग छोटा से बड़ा करके सजा दिए, मतलब यहाँ से जो भी निकला होगा छोटा से बड़ा करके सजा दिए। या फिर वो बात भी छोड़ दो, सीधी बात है कि उनको हमको नंबर लाइन में प्लॉट कर देना है। उनको क्या कर देना है, नंबर लाइन में प्लॉट कर देना है। नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर शब्द के लिए जो चेंजिंग पॉइंट निकला होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके डार्क सर्कल बना देंगे, डार्क सर्कल बना देंगे। ठीक है, जो जो चेंजिंग पॉइंट ऊपर पॉइंट के लिए मिला होगा डार्क सर्कल, और जो जो चेंजिंग पॉइंट नीचे सब के लिए मिला होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी सर्कल या फिर ऐसा ओपन सर्कल बना देंगे। तो ओपन सर्कल कहां बनेगा, नीचे वाला सब के लिए, और डार्क सर्कल कहां बनेगा, ऊपर वाला सब के लिए। ये डार्क सर्कल बोलता है कि ये वैल्यू इंक्लूड करोगे, ये वैल्यू इंक्लूड करोगे, हो गया ना, और ये बोलता है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करोगे। और वो डिपेंड करता है, ये इंक्लूड कभी भी नहीं करना है, ये वाला कभी कभी करना है, कभी कभी नहीं करना है, वो देखना है। नीचे वाला जो है ओपन सर्कल जो है वो इंक्लूड कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, उसके बाद क्या करना है, देखना है कि सबसे बड़ा वाला जो क्रिटिकल पॉइंट मिला होगा उसका राइट हैंड साइड में एक वैल्यू ले लेना, अच्छा सा वैल्यू, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, अच्छा सा वैल्यू ले लेना। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 10/4 है, या सॉरी 10/7 है, तो 10/7 का आगे 11/7 हमको लेना नहीं है, एक अच्छा सा वैल्यू लेना है जो कि हमारा क्या आता है, 2 आता है शायद, तो 2 विल टेक। 2 लेने का बाद क्या करना कि वो वाला देखना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है क्या करोगे, इसका राइट हैंड साइड में प्लस लिख लोगे ऊपर, है ना, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या करोगे, नीचे लिख लोगे ऐसे, बस हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, वेव बनाना है, ऐसे करके वेव बनाना है, लाइक दिस। नीचे माइनस हुआ, पूरा लास्ट वाला जो होगा उसको बंद नहीं करना है, उसको ऊपर नहीं देना है, और उसके बाद क्या करना, वेव बनाते जाना, सारे पॉइंट में ऐसे बनाते जाना। बस एक जगह से स्टार्ट करोगे, उसके बाद ये अगर मान लेते हैं ऊपर वाला ओ वाला प्लस आया होता तो हमारा वेव बनता है ऐसा। ठीक है, सो दैट इज हाउ विल मेक इट। इतना करने का बाद मैं अभी फाइनल आंसर लिखूंगा। लेट मी टेल यू, ये नीचे में जितने सारे हैं वो नेगेटिव के लिए, ऊपर जितना सारे वो पॉजिटिव के लिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा, मतलब स्टेप समझ में, मतलब सबसे पहले तो वेविक और कब यूज करते हैं, पहले इसको यूज कब करते हैं, जब हमको ये हो गया कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लीनियर इनइक्वालिटी को एक से ज्यादा फैक्टर होगा तो हम वेविक और का यूज कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, काफी आसान है, जितने सारे फैक्टर है हर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करो, वो जितना सारा x का वैल्यू मिलेगा उनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर चेंजिंग पॉइंट्स। उसको अरेंज करके नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, सबसे बड़ा वाला पॉइंट में आगे चले जाओ, एक वैल्यू ले लो, देख लो कि वो पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ऊपर लिखोगे, नेगेटिव हो रहा है तो नीचे लिखोगे, फिर अल्टरनेट करके चलोगे। तो ऐसे हमारा वेविक कर्व होगा। ये मैं वेविक कर्व, लीनियर फैक्टर, इनका पावर कुछ नहीं है, उसका बारे में समझा रहा हूँ। पावर होगा तो थोड़ा अलग टाइप का होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, तो फिर उसमें ये जो होगा वो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखो इसको, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दिया हमको, x + 8 बाय x + 2 > 0। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो x + 8 बाय x + 2 - 2 > 0। So it is your x + 8 minus x minus 4 by x + 2 > 0। सही लिखा मैं? नहीं, सही नहीं लिखा मैं सर, -2x। हाँ, -2x होगा। तो it is now giving me what? It is now giving me what? Let us see. x - 2x -x plus
8 4 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सजा के अच्छा से लिखूंगा तो 4 माइनस एक्स बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आया कि नहीं? अब ये जो है एक से ज्यादा फैक्टर हो गया, ऊपर एक नीचे एक, दो फैक्टर हो गया। मतलब इसको हमको वेबिकर में करना है, वेबिकर मेथड में करना है। तो वेबिकर मेथड में करने के लिए क्या करेंगे, यहां से पहले चेंजिंग पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेंजिंग पॉइंट्स। तो चेंजिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा बताओ? चेंजिंग पॉइंट्स मैं बोला ना, चेंजिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? इसको जीरो कर दोगे, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। दूसरा वाला क्या हो गया बताओ? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना? माइनस 2। तो ये दो चीज को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। ये नंबर लाइन हो गया, -2 पहले 4 बाद में, -2 पहले 4 बाद में। अब यहाँ पे बोला है कि ऊपर वाला के लिए हम लोग को डार्क सर्कल बनाना है, तो इसके लिए डार्क सर्कल बनाना है और इसके लिए ओपन सर्कल बनाना है, एम्प्टी सर्कल बनाना है। ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे बड़ा वाला जो है उसका राइट हैंड साइड में एक वैल्यू लेना है, फिर देखना है कि ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। 4 का आगे एक वैल्यू ले लूंगा तो 5 ले लूंगा, तो 5 लेने से क्या होगा, ऊपर कितना आ रहा, 4 माइनस 5, -1 आया है ना, और नीचे आया कितना, 4 प्लस 2 6, -1/6। बताओ -1/6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, ये माइनस यहाँ पे नीचे लिख देंगे, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्लस हो जाएगा ये और माइनस हो जाएगा ये, तो हम क्या करेंगे, अभी वेव कर देंगे। ओके, अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों प्लस होगा माइनस होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि मैं एक तो आसान चीज लेके बताता हूं। मान लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो देखो क्या बनता है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, तो 1 2 3 प्लस पुट कर दिया। अब अगर मैं 3 का आगे एक वैल्यू लेता हूं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसीलिए प्लस आएगा। ये सुनो, और अगर 2 से 3 का बीच में लूंगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 के भीतर में ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये दो तो पॉजिटिव हो गया और वो नेगेटिव हो गया। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? दो तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव। तो इसीलिए माइनस होगा। और अगर मैं 1 से 2 के अंदर आ जाऊं तो क्या होगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक तो पॉजिटिव है, दो तो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव भी रखेगा, और अगर 1 से कम आ जाओ तो तीनों नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई एक्चुअली यू आर नॉट थिंकिंग। हम सोचते नहीं है कि ये क्यों हो, क्या सॉरी, हम सोच क्या करते नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकली करेक्ट हो रहा है। अदर रीजन बिहाइंड इट व्हाट, एक एक फैक्टर जो है ना वो बढ़ते जाता है नेगेटिव साइन के साथ। सबसे बड़ा वाला, सॉरी नेगेटिव हो पॉजिटिव जो भी है वो बढ़ते जाता है। सबसे बड़ा वाला का राइट हैंड साइड में अगर नेगेटिव हो गया, बिकॉज ऑफ दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब उसका अगर इधर आ जाओगे, यू विल सी दैट बोथ आर
नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, या फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका नीचे आ जाओगे तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, उस हिसाब से आएगा। क्या हुआ था, मैं वैल्यू लिख के दिखा देता हूं फिर। ये हो गया हमारा -2, ये हो गया हमारा 4, है ना। 4 का आगे जाते हो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो गया हमारा क्या, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अगर 2 से 4, -2 से 4 का अंदर लेते हैं, -2 से 4 का अंदर कोई वैल्यू सोच लेते हैं, चलो अच्छा सा वैल्यू लेते हैं, 3 वैल्यू ले लिए, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए हो गया क्या, प्लस। अगर -2 से नीचे वैल्यू लेता हूं तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, नेगेटिव। तो एक्चुअली वी आर नॉट थिंकिंग, हम अगर आगे और सोचेंगे नहीं, ये ऑटोमेटिकली होते जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होते जाएगा। सो ये हो गया हमारा वेवी कर्व। ये वेव जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, वेव जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं रे भाई, बताओ। इसलिए हम इसको वेवी कर्व बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, therefore x belongs to, हमको बोला है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो देख रहा है पॉजिटिव कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है, जरा बताओगे कहां से कहां तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कौन सा जगह से स्टार्ट होके कौन सा जगह है पॉजिटिव, ये प्लस लिखा है ना, यहां से स्टार्ट है यहां पे खत्म है, -2 से स्टार्ट है 4 में खत्म है, तो -2, 4। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन देता, यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन देता तो मैं क्या करता कि 4 में मैं क्लोज ब्रैकेट दे देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट दूंगा, और नीचे के लिए तो ये ओपन में रखा हुआ है, इसको हमेशा ओपन रखना है। जहां पे क्या नाम है उसका, डार्क सर्कल कर लिए हैं हम लोग, वो वाला जगह के लिए हम थोड़ा सोच के लिखेंगे, नीचे के लिए सोचना नहीं है, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर, बताओ रे, आगे समझ में सबको? यस सर। चलो बिट बी करते हैं, अभी जल्दी जल्दी बिट बी करते हैं। 1/x less than 1, 1/x minus 1 less than 0, 1 minus x by x less than 0। सो अभी हमारा चेंजिंग पॉइंट निकालते हैं, चेंजिंग पॉइंट्स 0 और 1 हुआ, पता चला क्या, 1 minus x is equal to 0, तो x is equal to 1, और x is equal to 0 होने से 0 हो गया। तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, 0 1, उसके बाद क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला का राइट हैंड साइड चले जाते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, 1 से आगे चले जाते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 minus 2 नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब सेम टाइप का ग्राफ आया, वही कर्व जो है सेम टाइप का आया, लेकिन आंसर यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे आंसर अलग आएगा, therefore x belongs to, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ है हमको देखना है, ये देखो को नेगेटिव कहाँ जा रहा है, 1 से आगे जा रहा है, 1 से आगे जाते जाते वो कहां तक पहुंचेगा, इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा हम यहाँ पे ये भी देंगे ना, क्या नाम है बताओ, ये हो गया हमारा ओपन सर्कल या फिर एम्प्टी सर्कल, वो हमारा डार्क सर्कल हो गया, तो दिस इज व्हाट विल डू। अच्छा ये हो गया हमारा दिस, और यहाँ पे कहां से है, 0 से कम, 0 से कम होते होते कहां तक पहुंच रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन। बताओ समझ में आया क्या सबको? यस सर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बिट सी।
1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर 1 बाय x माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस x प्लस 1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऊपर हो गया माइनस x, नीचे हो गया हमारा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अच्छा ये माइनस को हटा देते हैं। माइनस को हटाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x आ जाएगा। x बाय x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, पता चला क्या सबको? माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग माइनस 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड में माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें से चेंजिंग पॉइंट निकालेंगे। चेंजिंग पॉइंट कौन कौन मिला? 0 और 1। जैसे पिछला क्वेश्चन मिला था, ये क्वेश्चन में भी 0 1 मिला। तो उसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन में। 0 हो गया, 1 हो गया। 1 का आगे एक नंबर लेंगे, 1 का आगे नंबर लेंगे तो आ रहा क्या? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब प्लस। फिर ये नीचे माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो हमारा ग्राफ जो ऐसा है, ठीक है। Therefore x belongs to। अब बात हुआ क्या, ये वेवी कर्व हम कौन सा लाइन में कर रहे देखेंगे, मतलब चेंजिंग पॉइंट कौन सा लाइन से निकाल रहे। चेंजिंग पॉइंट निकाल रहे ये लाइन के बाद, और ये लाइन में जो भी साइन दिया होगा, ग्रेटर देन दिया होगा तो अकॉर्डिंगली लिखेंगे, लेस देन दिया होगा तो अकॉर्डिंगली लिखेंगे। यहाँ पे लेस देन दिया है मतलब नेगेटिव बोल रहा है, तो नेगेटिव कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1 तक। 0,1। अब हमको 0,1 में से कहां पे कौन सा चीज देना है देखना है। मैं 0 पे यहाँ पे सबसे पहले तो डार्क सर्कल कर लेता हूं और 1 में ओपन सर्कल कर लेता हूं, है ना। तो हमको दिया है क्या? क्लोज ब्रैकेट, सॉरी इक्वल्स टू दिया है। इक्वल्स टू का मतलब क्लोज ब्रैकेट होगा, लेकिन क्लोज ब्रैकेट लेके हम कौन सा जगह देखेंगे? जहां पे डार्क सर्कल है उसी जगह में ही क्लोज ब्रैकेट दे सकते हैं। जहां पे ओपन सर्कल है या फिर एम्प्टी सर्कल है वहां पे हम क्लोज ब्रैकेट देंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्लोज ब्रैकेट कहां पे आ जाएगा? 0 में। और ओपन ब्रैकेट कहां पे आएगा? 1 में। आया समझ में सबको?